स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर शारीर स्थान का। खुड्डिका गर्भ क्रांति शारीरम। ठीक है, खुड्डिका गर्भ क्रांति शारीरम। ठीक है, इसमें दो वर्ड है, खुड्डिका और गर्भ अवक्रांति। ठीक है, खुड्डिका का क्या मतलब होता है? अल्प या संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप। ठीक है, किसी चीज का अल्प रूप या संक्षिप्त रूप होना, उसको हम क्या बोलते हैं? खुड्डिका। और अवक्रांति का क्या मतलब होता है? अर्थ की उत्पत्ति के आरंभ से, किसी चीज का जो अर्थ रहता है ना, उसके उत्पत्ति के आरंभ से। ठीक है, इसको बोलते हैं अवक्रांति। तो खुड्डिका गर्भावक्रांति का मतलब क्या हो गया? संक्षेप में गर्भोत्पत्ति का वर्णन करना। ये वाइवा का क्वेश्चन है। ठीक है, संक्षेप में गर्भोत्पत्ति का वर्णन करना, यही है खुड्डिका गर्भक्रांति का मतलब है। ठीक है, खुड्डिका गर्भक्रांति का मतलब क्या? संक्षेप में गर्भोत्पत्ति का वर्णन करना। फिर यहाँ पे गर्भ निर्माण के बारे में बताया है, कल हम लोग ने पढ़ा था। गर्भ निर्माण कैसे होता है? ओके, और कोई? ओके, और एक था ना, क्या बोलते हैं, शुक्र कैसा रहना चाहिए और आर्तव कैसा रहना चाहिए? प्योर रहना चाहिए। ठीक है, प्योर शुक्र और आर्तव के संयोग से गर्भ का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीजें याद रखना, प्योर लगा लेना, शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव के संयोग से शुद्ध गर्भ का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहीं पे बताते हैं गर्भोत्पत्ति उत्पत्ति और गर्भ वृद्धि कर भाव। ठीक है, इसको जो गर्भ उत्पादक भाव है उसको गर्भ वृद्धि कर भाव भी बोलते हैं। दो नाम है इसका। ठीक है, अंडरलाइन करके रखो। तीसरा नाम भी है गर्भ निर्मापक भाव, गर्भ निर्मापक भाव। ठीक है, तीन नाम है, कि कोई भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको याद रखना। तो क्या बोलते हैं, जब विशुद्ध एवं स्वगुण संपन्न वीर वाले पुरुष का दोष रहित योनि, दोष रहित आर्तव और दोष रहित गर्भाशय वाली स्त्री के साथ ऋतु काल में, प्रथम 3 दिन छोड़ के, मतलब ऋतु काल को बोलते हैं, मैथुन कर्म होता है, तब निर्दुष्ट वीर पुरुष और शुद्ध योनि, शुद्ध आर्तव, शुद्ध गर्भाशय वाली स्त्री, इन दोनों का समुचित रूप के से समागम होने पर गर्भाशय के भीतर जब शुक्र और आर्तव सम्मिलित होता है, तब सक्रिय मन के साथ होने वाले गर्भ में जीवात्मा प्रवेश होता है और गर्भ निष्पन्न होता है। ठीक है, कहने का मतलब यही हुआ कि शुद्ध शुक्र और आर्तव जब गर्भाशय के अंदर जाके मिलता है, मतलब शुद्ध गर्भाशय के अंदर जाके मिलता है, तो गर्भ का निर्माण होता है, यही चीज बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, वह गर्भ माता के साथ में बोले तो जो प्रकृति के अनुकूल हो, जो भी अच्छा आहार विहार करती हो। ठीक है, साथ में रसों के सेवन करने से एवं गर्भिणी के लिए पालनी नियमों के यथावत पालन करने से निरोग रहकर बढ़ता रहता है। ठीक है, मतलब कि सदव्रत का पालन अगर माता करते रहे, अच्छा आहार विहार खाते रहेगी, तो वो गर्भ निरंतर बढ़ते रहेगा, उसको पोषण अगर मिलते रहेगा तो। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, उचित काल आने पर सभी इंद्रिया से युक्त सर्वांग समृद्ध शरीर वाला बल वर्ण मन शरीर संगठन की अच्छाइयों से युक्त होकर माता पिता आत्मा सात्म और रस मन इन भावों के समुदाय से सुखपूर्वक उत्पन्न होता है। अंडरलाइन दिस वर्ड। ठीक है, इसके समुदाय, समुदाय मतलब, हाँ, ग्रुप, मतलब कि सभी इकट्ठा होके। ठीक है, ये सारे लोगों के समुदाय से ही गर्भ का उत्पत्ति होता है, ये बोल दिए इन्होंने। ठीक है, इस प्रकार गर्भ मातृज पितृज आत्मज सात्मज रचज और सत्वज होता है। मन एवं आत्मा को नए शरीर से संबंध करने वाला होता है, ऐसा कौन कहता है? भगवान आत्रेय कहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया उस टाइम पे कि भाई ये जो 6 चीजें हैं, ये चीजें साथ में रहकर गर्भ को उत्पत्ति करती है, गर्भ की उत्पत्ति के जरूरी होती है। ठीक है, ये बोल दिया। गर्भ का उचित काल क्या है?
गर्भ को निकालने। हाँ, कौन सा? वेरी गुड। 9 से 10 मास तक बोला जाता है। ठीक है, ये गर्भ का उचित काल बोला गया है। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना आप। इसके पहले किसको आशंका होती थी? अग्निवेश को। यहाँ पे किसको आशंका हुई है? भारद्वाज को। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप जो कह रहे हो वो गलत है। जो ये 6 भाव है उससे अकेले ही कैसे गर्भ की उत्पत्ति हो जाएगी? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। उससे अकेले ही कैसे गर्भ की उत्पत्ति हो जाएगी, ये पूछते हैं। ठीक है, मतलब कि जब उस टाइम आत्रेय समझा रहे थे तो उन्होंने क्या बोला था कि सारे के समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है। अब शायद इन्होंने सुना ना हो समुदाय वर्ड, या फिर कुछ तो होगा, इनको कंफ्यूजन आ गया होगा कि मतलब कि जैसे सिर्फ मातृज वर्ड है, मातृज ही है, उससे ही का सिर्फ गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये इनका क्वेश्चन रहता है। पितृ से ही गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, आत्मा से ही नहीं हो सकती। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा? भरद्वाज ने कहा कि ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि माता पिता आत्मा सात्म एवं अन्न पान भक्षण ले ये चतुर्विध आहार गर्भ को नहीं उत्पन्न कर सकते। न तो मन ही परलोक में आकर गर्भ में प्रवेश करता है, इसलिए माता बिना आदि गर्भ कारण नहीं है। ठीक है, इसको इन्होंने बोल दिया कि माता के अलावा कोई गर्भ का कारण नहीं है। ये चीजें पूछे। फिर देखो क्या क्या इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, वो देखो और क्या क्या बोले हैं। माता पिता के गर्भ कारणत्व का खंडन। वो मातृज और आत्मज, जो भी मातृज और पितृज भाव है उसका खंडन करके इन्होंने बोला है। क्या बोला है? यदि माता पिता को ही गर्भ का उत्पन्न करने का कारण माना जाए, तब तो बहुत सी स्त्रियां, मतलब कि क्या बोलते हैं, अगर इन्हीं दोनों को अगर हम बोल दे कि गर्भ उत्पन्न उत्पन्न करते हैं माता और पिता ही, बाकी कोई चीजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसके अंदर, तो जो मतलब कि बहुत सारे ऐसे हैं ना संसार के अंदर, जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, वैसे लोगों को क्यों नहीं हो रहे पुत्र, ये पूछने लगते हैं इन्होंने। कि जब यही कारण है, माता पिता ही उत्पन्न करते हैं, तो उन लोग को क्यों नहीं हो रहे संतान वगैरह? ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। देखो क्या पूछा है। यदि माता पिता को ही गर्भ का उत्पन्न करने का कारण माना जाए, तब तो बहुत सी स्त्रियां बहुत से पुरुष की कामना करने वाले होते, तो सभी पुरुष उत्पन्न करने की कामना से मैथुन करने में प्रवृत्त होकर जो पुत्र चाहते हैं और जो पुत्री चाहते हैं तो पुत्री को उत्पन्न करने कर लेते, और कोई भी स्त्री या पुरुष निसंतान नहीं होते, अथवा संतान की कामना के अपूर्ण होने से कोई दुखी नहीं रहता। वही कहने का मतलब हुआ कि सभी लोगों को संतान मिल जाता, कोई भी बिना संतान के नहीं रहता। ठीक है, ये चीज बोले इन्होंने। फिर थर्ड क्या बोलते हैं, आत्मा का क्या बोलते हैं इन्होंने कि जो आत्रेय ने क्या बोला, गर्भ में आत्मज को भी इन्होंने कारण बोला है, तो ये बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा से आत्मा उत्पन्न नहीं होती है, पहला चीज ये बोलते हैं इन्होंने। ठीक है, अगर जैसे मतलब मान लो आत्मा ही उत्पन्न करने का कारण होता तो आत्मा से आत्मा ही उत्पन्न कर लेता, और बहुत सारी आत्माएं उत्पन्न हो जाती। ठीक है, ये सारी चीजें बोलते हैं। आत्मा से आत्मा नहीं उत्पन्न करता। यदि आत्मा से आत्मा को उत्पन्न करे तो वह स्वयं ही उत्पन्न होकर अपने को उत्पन्न कर लेगा, या बिना स्वयं उत्पन्न हुए अपने आप को उत्पन्न करता। ठीक है, यही चीजें बोलते हैं कि वो अपने से ही बहुत सारी चीजों को उत्पन्न कर लेता। आत्मा का गर्भ का उत्पादन करना दोनों प्रकार से ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पन्न होकर अपने को ही वह नहीं उत्पन्न करता। वह यह तो स्वयं विद्यमान है, फिर उत्पन्न किसको करता है? ठीक है, फिर आत्मा तो सभी जगह है, तो किसको उत्पन्न करेगा, ये चीजें पूछ लिए। बिना उत्पन्न हुए भी उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि वो विद्यमान नहीं होता, तो फिर उत्पन्न उत्पन्न कौन करता है? इसलिए आत्मा को गर्भ को उत्पन्न करने वाला मानना दोनों प्रकार से ठीक नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए यह मान ले, यदि आत्मा अपने आप को उत्पन्न करने में समर्थ है तो वह अपनी प्रिय, मतलब कि सपोज डेट अगर हम मान भी लिए कि आत्मा से आत्मा की उत्पत्ति होती है, तो आत्मा चाहेगी कि जिस शरीर के अंदर, मतलब जिस योनि के अंदर चाहे तो उस योनि के अंदर जन्म ले सकती है। तो वो क्यों इधर उधर भटक के दूसरे योनि में जन्म ले लेती है? मान लो कि पूर्व जन्म में मनुष्य था, इस जन्म में कीड़ा वगैरह क्यों बन गया? ठीक है, वो भी तो मनुष्य ही बनना चाहिए ना। ये सारी चीजें बोलते हैं। तब मान लिया जाए तो यदि आत्मा अपने आप में उत्पन्न करता है तो समर्थ है अपनी प्रिय योनियों में से ही अपने को क्यों न उत्पन्न करता है, जिससे वह अपने ही वश में होता, जहाँ चाहता वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेता। जो बलवान, तेजस्वी, सुंदर, वर्णमाला, प्रवर, मन वाला
सुसंगठित, सदैव युवा स्तंभन, रोग और मृत्यु रहित होता अथवा उत्कृष्ट गुण संपन्न वाला होता। ठीक है, इसलिए उन्होंने आत्मा को भी खंडन कर दिया कि नहीं, आत्मा को भी मानना गलत है, आत्मज भाव भी नहीं है करके। ये कौन बोला है? भारद्वाज बोले हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखना। फिर गर्भ सातमज नहीं है, ये बोलते हैं कि गर्भ भी जो है वो सातमज नहीं है। क्या बोलते हैं कि जैसे मतलब मान लो जो भी लोग रहते हैं वो सात्म के हिसाब से अगर आहार खा रहे हैं तो भी उनको किसी किसी को संतान नहीं उत्पन्न होती है, और असात्म वाले को तो होती ही नहीं है, बट असात्म वाले को भी कभी कभी संतान उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये चीजें कहना भी गलत है। ठीक है, इनके हिसाब से ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यह गर्भ सात्म आहार से उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि यदि गर्भ सात्म आहार से उत्पन्न होता है तो केवल आहार करने वालों को ही संतानें होती। जो लोग साथ में आहार का सेवन नहीं करते वे सब के सब निसंतान रहते। मतलब कि जो अकॉर्डिंग टू डाइट फूड वगैरह का फॉलो नहीं करते तो उनको संतान होते ही नहीं। किंतु ऐसा नहीं है, अब तो दोनों ही बातें दोनों जगह देखी जाती है, अर्थात सात्म सेवी को भी संतान होता है और निसंतान होता है। असात्म सेवी भी संतान वाले होते हैं और संतान रहित होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने सात्म को भी ये खंडन कर दिया कि ये भी गलत है करके। फिर रसज का क्या बोलते हैं? ये जो गर्भ है वो रसज नहीं है, क्योंकि जो भी रहते हैं सभी लोग पुरुष स्त्री वो श्रेष्ठ रसों का सेवन करते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ रस का अगर सेवन करते हैं तो उनको तो सभी लोगों को संतान उत्पन्न होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जो श्रेष्ठ रस का संतान सेवन करते हैं उनको भी कभी कभी निसंतान रहते हैं वो भी, और जो अश्रेष्ठ रस का सेवन करते हैं वो भी संतान सहित होते हैं या फिर संतान रहित होते हैं। तो ये कह पाना मतलब कि पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका भी खंडन उन्होंने कर दिया है। क्या बोले, जैसे यह गर्भ रसज नहीं, यदि गर्भ रसज होता तो तब तो सभी स्त्री पुरुषों को कोई भी निसंतान नहीं रहता, क्योंकि स्त्री या पुरुष कोई भी ऐसा नहीं है जो रसों का सेवन नहीं करता। यदि आपके कथन का तात्पर्य है कि श्रेष्ठ रसों का सेवन करने वालों को ही गर्भ रहता है, तब तो बकरे का मांस, भेड़, मृग, मोर मांस, गोदुग्ध, दही, घी, तेल, सेंधा नमक, ये सारे चीजों का सेवन करने वाले कभी भी संतान, मतलब कि उनको हमेशा संतान रहना चाहिए, वो निसंतान तो होना नहीं चाहिए। और इसके विपरीत जो आहार रहते हैं, सावा, वरक, उंडाल, वन कोदो, कोदो, कंदमूल खाने वाले संतान नहीं होते उनको। बट ऐसा नहीं होता है कि उनको भी संतान हो जाता है या फिर नहीं होता है, ऐसा रहता है। जो श्रेष्ठ रस का सेवन करते हैं उसको भी संतान होता है, नहीं भी होता है, और जो अश्रेष्ठ रस का सेवन करते हैं उसको भी संतान होता है, नहीं होता है करके। इसलिए ये बात का उन्होंने भी खंडन कर दिया। फिर नेक्स्ट है मन वाले बात को। मन के गर्भ कांड का क्या बोलते हैं उन्होंने कि मन भी परलोक में आकर गर्भ में नहीं प्रवेश करता। यदि वह परलोक से आकर, परलोक बोले तो पुनर्जन्म से, ठीक है, पुनर्जन्म से आकर गर्भ में प्रवेश करता तो पूर्व शरीर में की कोई न कोई बात उसको ज्ञात रहती। ठीक है, अगर वो पिछले जन्म से गर्भ में आकर प्रवेश करता तो उसको पिछले जन्म का कुछ न कुछ चीजें याद रहता। ठीक है, ये बोलते हैं, क्योंकि मन ही इंद्रियों में अधिष्ठित होकर इंद्रियों के विषयों का ज्ञान करता है और विषयों को दिखलाता है। इसलिए परलोक से आने पर मन को पहले जन्म की बातें ज्ञात होनी चाहिए और दृष्ट होनी चाहिए। इसलिए ये चीजों को भी खंडन कर दिया, मन वाले चीजों को भी उन्होंने बोल दिया कि नहीं है, ये भी नहीं है चीजें, ये कि जो गर्भ उत्पत्ति का कारण है मन वाला भी नहीं है, सत्वज भी नहीं है। तो उनका कहने का क्या मतलब हुआ भारद्वाज का? इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि यह गर्भ न माता से उत्पन्न होता है, न पिता से उत्पन्न होता है, न सात में आहार से उत्पन्न होता है, न रस से उत्पन्न होता है, न मन से है, पूर्व शरीर में आकर गर्भ में प्रवेश करता है। ठीक है, ये चीजें इन्होंने बोला अलग अलग। ठीक है, फिर आत्रे आत्रे क्या बोलते हैं कि आप जो कह रहे हो भारद्वाज को बोलते हैं वो गलत है। ठीक है, आप जो कह रहे हो वैसा नहीं है, हम क्या समझाना चाह रहे हो वो देखो। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, माता पिता के अंश, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, माता पिता के अंश, आत्मा, सात्म रस और मन, इन भावों के समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इन भावों के समुदाय से मतलब कि हर एक चीज से कुछ कुछ अंगों की उत्पत्ति होती है, तब जाके गर्भ की उत्पत्ति होती है, ये कहते हैं आत्रेय। ठीक है, समझ में आया ये चीज यहाँ तक? हम्म। ठीक है, यहाँ से अब इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है। ठीक है, गर्भ उत्पादक कर भाव पूछा तो आप 6 नाम लिख देना हो, मात्रज, पित्रज, आत्मज,
रसज, सात्मज और सत्वज करके, ठीक है? 6 नाम लिख देना। अब उनके भाव को लिखना, ठीक है? क्या-क्या है उनके भाव? यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मातृज भाव क्या-क्या रहते हैं गर्भ के अंदर, वो देखो। तद्यता त्वक च लोहित च मांस च मेदश्च नाभिश्च हृदय च क्लोम च यकृत प्लीहा च विक्रो च बस्तिश्च पुरुषाधान च अमाशयश्च पक्वाशयश्च उत्तरगुदश्च अधरगुद च क्षुद्रांतश्च स्थूलांतश्च वपा च वपाग वहन चेति मातृजानी, ठीक है? ये सारे जो है वो बोलते हैं कि गर्भाशय में मातृज भाव के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है? जो भी अंग है वो कैसे है, एकदम माता की जैसा। माता कैसी रहती है, एकदम सरल स्वभाव की रहती है, कोमल जैसा। वैसे टाइप के अंगों को उन्होंने वर्णन किया है कि ऐसे ऐसे चीजें उत्पन्न होती है मातृ से। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोलते हैं। माता से यह गर्भ उत्पन्न होता है क्योंकि माता के बिना गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सबसे पहला लाइन, ठीक है? बिना माता के गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, बिना पिता के गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर आर्तव नहीं है और शुक्र ही नहीं है तो गर्भ की उत्पत्ति होना इम्पॉसिबल है, ठीक है? बिना माता के जरायु से उत्पन्न होने वाले प्राणियों भी जन्म लेना असंभव है। तो क्या बोलते हैं कि कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं वो देखो। त्वचा उत्पन्न होती है, ठीक है? माता से त्वचा उत्पन्न होती है। लोहित का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? रक्त, ठीक है? रक्त उत्पन्न होता है माता से। मांस उत्पन्न होता है, मेद होता है, नाभि होता है, हृदय होता है, क्लोम होता है, यकृत होता है, प्लीहा होता है, वृक्क होता है। वृक्क मतलब किडनी, ठीक है? फिर उसके बाद पुरुषाधान जिसको हम मलाशय बोलते हैं, जहाँ पे मल स्टोर रहता है वो चीज़ें। फिर आमाशय रहता है, पक्वाशय रहता है, उत्तर गुद रहता है, अधर गुद रहता है, क्षुद्रांत रहता है, स्थूलांत रहता है, वपा रहता है और वपा वाहन रहता है। ये सारी चीज़ें माता से उत्पन्न होती है। अंडरलाइन कर लो, ठीक है? कल पूछेंगे क्या-क्या है माता के भाव। ठीक है, मातृज वाला समझ में आया क्या-क्या है? कोई बताए भाई, वपा और वपावान क्या होता है? किसको? ओके, ठीक है। और कोई? और कोई बताए? हेलो? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, कल थोड़ा-सा ये भी थोड़ा-सा स्ट्रगल करो, वपा और वपा वाहन क्या होता है, वो भी फाइंड आउट करो। ठीक है, इन्होंने बता दिया है जो चीज़ें, उसमें देखो अगर नहीं समझ में आती तो फिर पूछना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, पितृज भाव क्या होते हैं, ठीक है? पिता कैसे रहते हैं? कड़क एकदम कठोर रहते हैं ना। तो जो जो चीजें शरीर के अंदर कठोर चीजें हैं उससे वो पितृज भाव से वो चीजें उत्पन्न होती है। जैसे तद्यता केश अश्रम श्रुक नख लोम दंत अस्थि सिरा स्नायु धमने च शुक्रस चेती पितृजनानी, ठीक है? ये सारी चीजें पिता से उत्पन्न होते हैं। पहला लाइन तो वही, पिता के बिना गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती करके। क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या उत्पन्न होती है? केस होता है, ठीक है? फिर उसके बाद दाढ़ी मूछ होता है, नख होता है, लोम होता है, दंत होता है, अस्थियां होती है, सिराएं होती है, स्नायु होती है, धमनी होती है और शुक्र। ये सारे किससे उत्पन्न होता है? पिता के चीजें उसे पिता के पास पितृज भाव से उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? नेक्स्ट है आत्मज वाला। ठीक है, इसमें कुछ चीजें थोड़ा सा है, वो चीजें याद रखो। ठीक है, जैसे मतलब अंतर आत्मा को ही गर्भ की आत्मा कहते हैं और लोग उसको ही जीव कहते हैं, ठीक है? जो अंतर आत्मा रहती मतलब गर्भ के अंदर, उसको ही लोग जीव बोलते हैं ना, कि मतलब ये छोटा सा जीव है करके, ऐसा चीजें बोलते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आत्मा कैसे रहती है? अनादि रहती है, इसलिए उसमें आत्मा का जन्म नहीं होता है। आत्मा जो रहती है वो अनादि रहती है। फिर और चीजें क्या है वो देखो। वह नित्य रोगहीन वार्धक्य रहित अमर अविनाशी अभेद्य न काटने योग क्षोभ या आलोडन रहित संसार के सभी स्वरूप वाला संसार का निर्माण करता अनादि मृत्यु रहित और छीड़ता रहित
जब जीव गर्भाशय में प्रविष्ट होकर शुक्र और आर्तव से संयुक्त होकर अपने को षड धातु रूप गर्भ में उत्पन्न करता है, तो उस गर्भ को आत्मा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जब षड धातु वाला पुरुष उत्पन्न होता है तो उसको गर्भ के अंदर आत्मा और रूप आत्मा वाली संज्ञा दी जाती है कि ये जो गर्भ है इसके अंदर आत्मा आ गई है करके ऐसा बोला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से इसको देख लो क्या है करके, ये उतना इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है, खाली भाव आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से भाव है करके, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या बोलते हैं ये, जिस प्रकार पहले से विद्यमान शुक्र आर्तव और जीव जब तक संयोग नहीं होता तब तक उनकी गर्भ संज्ञा नहीं होती है, इन तीनों के संयोग को ही गर्भ कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लो, किसको किसको, शुक्र आर्तव और जीव, जीव बोले तो क्या होता है यहाँ पे, आत्मा से रिलेट कर दिया है। ठीक है, ये तीनों का जब संयोग होता है तभी गर्भ की उत्पत्ति होती है, विद्यमान लोग बोलते हैं इसको। फिर क्या बोलते हैं, उसी प्रकार पहले से उपस्थित किसी पुरुष को पुत्र होने के पहले पिता नहीं कहा जाता। ठीक है, जब वह पुत्रवान हो जाता है तब उसे पिता कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जब तक गर्भ उत्पन्न नहीं होता तब तक हम नहीं कहते कि गर्भ के अंदर आत्मा है। ठीक है, वैसे ही जैसे मतलब एग्जाम्पल दे दिया, जब तक बच्चा नहीं पैदा होता तब तक उसको पापा, उसको मम्मी ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद गर्भावस्था जिस अवस्था में विद्यमान होती है उसमें जात और विषय में आने वाली अवस्था में जात अजात होती है ऐसा कहा जाता है, अर्थात कोई पुरुष संतान के होने से पहले पिता और माता नहीं कहलाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई वही। ये समझ में आया ना, कि खाली इसमें ये याद रखो, शुक्र आर्तव और जीव के संयोग से ही किसका निर्माण होता है, गर्भ का निर्माण होता है। ये चीजें खाली इसके अंदर याद रखो। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप लोग लिख के रख लो। जो गर्भ वृद्धि में कारण होते हैं वो सात्मज और रसज होते हैं, और गर्भ उत्पत्ति का कारण क्या होता है, मातृज पितृज आत्मज और सत्वज होते हैं। ये चार चीज होते हैं गर्भ उत्पत्ति के कारण में, और वृद्धि के कारण में सात्मज और रसज को बोला गया है। फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, आत्मज भाव डायरेक्ट। हाँ, कि जो गर्भ वृद्धि में कारण होता है वो सात्मज और रसज रहता है। ठीक है, गर्भ को बढ़ाने के लिए। अब किसी चीज को आपको बढ़ाना है, मान लो कोई पेड़ ही लगाए हो, उसकी वृद्धि करना है तो उसको नरिश देने का काम, अगर जब तक उसको न्यूट्रिशन नरिशमेंट नहीं दोगे तब तक वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए गर्भ को बढ़ाने के लिए हमेशा काम कौन करता है, सात्मज और रसज। मतलब जब अच्छा रस करोगे, अच्छे रस का सेवन करोगे और सात्विक आहार वहार का सेवन करोगे तभी गर्भ बढ़ेगा। और उत्पत्ति में क्या कारण बोला है, मातृज पितृज आत्मज और सत्वज। अभी आपने देखा जैसे पीछे कि तीन लोगों को ही गर्भ के उत्पादन में कारण बोलते हैं, जीव बोलते हैं उसको। ठीक है, आत्मा को यहाँ पे। ओके, समझ में है। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मज भाव। आत्मा के क्या क्या भाव होते हैं वो देखो। गर्भ के जो भाव आत्मा से उत्पन्न होते हैं, और गर्भ के उत्पन्न होते समय जो आत्मा से उत्पन्न होते हैं उनका वर्णन किया जा रहा है क्या क्या। मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना। ठीक है, ये आत्मा का कारण है। ठीक है, आत्मा से मिलता है कि मतलब कि जब तुम पुराने जन्म में जो कर्म किए रहोगे उसी के हिसाब से तुमको जन्म मिलेगा, मनुष्य की योनि में, पशु पक्षी की योनि में, या किसके योनि में। ठीक है, ये सारी चीजें आत्मा के ऊपर निर्भर रहती है। आयु का अल्पायु होना, मध्य आयु होना, ये सारी चीजें भी मतलब आत्मा के ऊपर निर्भर रहती है। या फिर दीर्घायु होना, ये सारी चीजें। आत्म का ज्ञान होना, आत्मा का ज्ञान होना मतलब अंदर से चीजों का। मन इंद्री, ये सारी चीजें। प्राण अपान मतलब कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड रहती है, आत्मा के। प्रेरणा, किसी चीज को प्रेरणा देना। धारणा, किसी को चीज को रोकना। आकृति, स्वर, वर्ण, सुख दुख, इच्छा द्वेष, चेतना, धैर्य, बुद्धि, स्मृति, अहंकार और प्रयत्न, ये सारी चीजें आत्मा के ऊपर निर्भर रहती है। ठीक है, उसके ये भाव ही है, मतलब कि ये सारी चीजें हमको आत्मा से मिलती है, ये याद रखो। नेक्स्ट है सात्मज भाव, मतलब आहार विहार वाला।
उससे क्या कौन कौन से होते हैं, श्लोक याद रखो। तद्यथा आरोग्यम अन आलस्यम लोलुपत्वम अति इंद्रिय प्रसाद स्वर वर्ण बीज संप्रहर्ष भूयस्तत्व चेती सात्म ज्ञानी। ठीक है, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है सात्म आहार के बारे में, क्या है वो देखते हैं। गर्भ सात्म आहार से भी उत्पन्न होता है। बिना असात्म सेवन, मतलब कि सात्म सेवन से स्त्री या पुरुष बंध्या नपुंसक नहीं होते हैं। ठीक है, और न गर्भ से कोई विकृति या दोष ही उत्पन्न होता है। मतलब कि अगर तुम साथ में आहार का सेवन करोगे तो ना ही तुम में नपुंसकता आएगी, ना ही बंध्या आएगी। ठीक है, कि इम्पोर्टेंट सी चीजें नहीं रहेगी अगर साथ में आहार का सेवन करोगे। जब तक असात्म का आहार का सेवन करने वाले स्त्री पुरुष के विकृत या प्रकोपित वात पित्त का शरीर में संचरण करते हुए शुक्र और आर्तों और गर्भाशय को विकार ग्रहित नहीं कर देते, तब तक गर्भोत्पत्ति करने में समर्थ नहीं रहते। ठीक है, मतलब कि अगर अच्छे तरीके से रहोगे तो ही गर्भ उत्पत्ति करने के लिए प्रॉपर चीजें मिलती रहेगी। ठीक है, साथ में आहार अगर रहेगा तो। साथ में आहार का सेवन करने वाले स्त्री पुरुषों के गर्भाशय आर्तव और शुक्र विकार रहित होते हैं। ठीक है, साथ में का आहार जो भी सेवन करते हैं वो कैसे रहते हैं, विकार रहित रहते हैं। जब ऋतु काल में संभोग करते तब यदि जीव का गर्भाशय में प्रवेश नहीं होता तब गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि गर्भ केवल सात्व पदार्थों के सेवन से ही उत्पन्न नहीं होता, अपितु गर्भ की उत्पत्ति समुदाय का कारण होता है। मतलब कि खाली यही कह देना कि तुम साथ में आहार सेवन कर रहे हो तो उससे उत्पत्ति हो जाएगी गर्भ की, नहीं। जब तक समुदाय नहीं होगा 6 चीजों का तब से उससे गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये देखो क्या बोला है, सात्मज भाव क्या क्या होते हैं। आरोग्य का होना, मतलब कि ये चीजें सात्मज भाव से मिलती है। आरोग्य का होना, आलस्य का न होना, लोलूप का न होना, इंद्रियों का विकृत न होना, स्वर वर्ण वीर की शुद्धता और प्रसन्नचित रहना, ये सारी चीजें किससे मिलती है, सात्मज भाव से। इसको अंडरलाइन कर लो, स्वर वर्ण को। ठीक है, ये दोनों चीजों को अंडरलाइन कर लो। क्यों बोल रहे हैं ये दोनों चीजों को अंडरलाइन करने के लिए, आत्मज भाव भी ये है। ठीक है, इसलिए वेरी गुड। ठीक है, ये दोनों चीजें स्वर और वर्ण सात्मज भाव भी है और आत्मज भाव भी है, इसलिए। नेक्स्ट है रस वाला चीज है, रसज भाव। हाँ, लोलूप का मतलब तो हमें एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, लोलूप का मतलब क्या होता है, आई थिंक लालची वगैरह के बारे में बोला है। ठीक है, कि मतलब कि हाँ, लालची जैसा, मतलब कि जो, मतलब कि किसी चीज को मांगने वगैरह, मतलब एकदम लालच वगैरह करना, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है। ठीक है, लोलुप का मतलब। ठीक है। नेक्स्ट है रसज भाव का। रसज से क्या क्या उत्पत्ति होती है, रसज भाव से देखो। शरीर से अभिनिवृत्ति, अभिवृद्धि, प्राण अनुबंधी, तृप्ति, पुष्टि, रस उत्साह चेती, रस ज्ञानी। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, गर्भ रस से भी उत्पन्न होता है। बिना रस के तो माता का जीवन धारण करना भी संभव नहीं है। मतलब कि अगर रस का ही सेवन नहीं करेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। ठीक है, पहला चीज ये। फिर गर्भ की उत्पत्ति बिना रस के कैसे हो सकती है, अगर माता ही नहीं रहेगी तो गर्भ की उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी। जब रसों का समुचित रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है तो गर्भ उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। केवल रसों के सम्यक प्रयोग से गर्भ नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, अकेले रस के ही प्रयोग से गर्भ नहीं उत्पन्न हो सकता। ये चीजें सारे जो है समुदाय से ही उत्पन्न होती है। तो क्या क्या है, रसस से उत्पन्न होता है। शरीर का निर्माण, उसके अंग प्रत्यंग का बनना, शरीर का दीर्घ होना, शरीर में बल का होना, गर्भ का तृप्त रहना, पुष्ट होना और उत्साह का होना, ये सारी चीजें किसके ऊपर रहते हैं, रसज के ऊपर रहते हैं। हम अच्छा रस का सेवन करेंगे तभी तो हमको ताकत वगैरह मिलेगी। ये चीजें याद रखना। ठीक है, मतलब कि अच्छा रस का सेवन करोगे तभी तो तुमको ताकत मिलेगी, उस चीज को बराबर प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा। नरिशमेंट मिलेगा तभी तो गर्भ तृप्त रहेगा और पुष्ट रहेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। नेक्स्ट है क्या, जो सत्वज है। ठीक है, सत्वज मतलब मन। मन समझ लो, मतलब कि मन वाले चीजें में क्या रहेगा, भक्ति वगैरह रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें उससे उत्पन्न होती है। जैसे मतलब क्या बोला है, भक्ति, शील, शौच, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, मात्सर्य, शौर्य, भ्रम,
भय, क्रोध, तंद्रा, उत्साह, तीक्ष्ण, मार्दव, गांभीर्य, मन अवस्थितत्वमेव मादेश्चाने ते सत्व विकार या अनुरक्त काल सत्व भेदी अधिकृच्छा पेज। मतलब ये सारी चीजें जो है वो मातृज भाव से सॉरी सत्वज भाव से उत्पन्न होते हैं। कुछ चीजें दिया है उसको याद रखो। क्या बोलते हैं, मन निश्चित ही दूसरे शरीर में आत्मा के साथ मन निश्चित ही दूसरे शरीर में आत्मा के साथ आकर आत्मा का भोग आयतन शरीर से संबंध स्थापित करता है। अर्थात मन जीवात्मा के स्पृक शरीर के द्वारा स्थूल शरीर के साथ संबंध रखता है। बिना मन के आत्मा वगैरह सब क्रियाहीन भी हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें वह मन ही जिसके आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाने के लिए प्रस्तुत होने के समय मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है, रुचि विपरीत हो जाता है। मन हमेशा मन कैसा रहता है, चंचल रहता है ना, इधर उधर घूमते रहता है, इसलिए उसमें मूड चेंज होते रहते हैं। ये चीजें बोला है। सभी इंद्रियां विकृत हो जाती, बल छीड़ हो जाता है, व्याधियां बढ़ जाती है, और जिसके न रहने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। मन नहीं रहेगा तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाएगी। ये चीजें अच्छा है बुरा ये डिसाइड ही नहीं कर पाएगा मन। तुम मतलब मान लो आग से जल जाओगे, ये करके मन डिसाइड कर रहा है, मन ही नहीं रहेगा तो उसमें कूद जाओगे तो जल के मर जाओगे। ये चीजें बोला है। फिर क्या बोलते हैं, जिस इंद्रियों को उनके विषयों में प्रेरित करने वाला, उसका नियंत्रण करने वाला मन नाम से कहते हैं, वह तीन प्रकार का होता है। ठीक है, मन तीन प्रकार का रहता है, एक सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन प्रकार का मन रहता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके रखो। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है। ये चीजें याद रखो, जब पूर्व जन्म का मन सात्विक शुद्ध मन होता है, ठीक है, तो वो मन मनुष्य पूर्व जन्म की बातों को भी स्मरण करता है। ठीक है, जब सात्विक मन रहेगा, प्योर सात्विक, तो उसको पुराने जन्म की बातें याद आ जाती है। ठीक है, आत्मा में जो स्मृति जन ज्ञान होता है वह भी शुद्ध मन के संबंध से हुआ करता है। जिस पूर्व जन्म की स्मृति के होते रहने से उस स्मृति को पुरुष का जाति स्मरण कहा जाता है। ठीक है, जाति स्मरण किसे कहते हैं, पूर्व जन्म की जो भी स्मृति होती है उस चीजों को कहा जाता है। ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर सत्वज भाव क्या क्या है वो देखो, भक्ति रहना, शील रहना, स्वभाव से अच्छा रहना, पवित्र रहना, द्वेष रहना, स्मृति का होना, फिर मोह होना, त्याग होना, दूसरे के वृद्धि को देखकर जलना जिसको मात्सर्य बोलते हैं, पराक्रम होना, भय का होना, क्रोध, तंद्रा, उत्साह, तीक्ष्णता, मृदुता, गंभीरता, चंचलता, ये सारे चीजें किसका, मन के कारण, मन के भाव से मिलते हैं हमको। ठीक है, सत्वज भाव से मिलते हैं ये सारी चीजें, जो भी मन से रिलेटेड रहेगी, जैसे मतलब कि इच्छा, द्वेष, मोह, माया, ये सारी चीजें मन से मिलती है। मन अनेक प्रकार का होता है, वह सब एक ही पुरुष में होता है किंतु एक समय में नहीं। मतलब कि जो मन है बहुत सारे टाइप का रहता है, एक ही समय में सारे मन मतलब कि जो है वो उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो एक ही मन भिन्न भिन्न काल की, कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक हो जाता है। ठीक है, ये चीजें बोला है। फिर गर्भ उत्पत्ति के समुदाय का कारण क्या बोलते हैं, इस प्रकार अनेक प्रकार के गर्भ कारक भावों के समुदाय से यह गर्भ बनता है। ठीक है, जो 6 चीजें बताए वो सारी चीजों के समुदाय से गर्भ बनता है। एक एग्जाम्पल दे दिया, जैसे भवन का निर्माण ईंट, लोहा, सीमेंट, लकड़ी आदि एकजुट होकर किया जा करते हैं, और रथ का भी निर्माण सारी चीजें मिलकर एक साथ किया करते हैं, उसके अंग प्रत्यंग। वैसे ही गर्भ का निर्माण करने के लिए सारे 6 जो भाव है, इस सारे चीजों का एक साथ रह के होना ही चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें 6 के 6 एक साथ रहेंगे तभी गर्भ का निर्माण होगा। ठीक है, ये समझ में आया चीजें। हम्म, ठीक है। फिर इसके बाद भारद्वाज का दूसरा क्वेश्चन उनके मन में बैठता है कि क्या जो मतलब कि वो क्या बोलते हैं, चलो ठीक है आपने ऐसा बोल दिया कि माता से मातृज भाव मिल गया, पिता से पितृज भाव हो गया, इस प्रकार आपने कह दिया मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोल दिया, और गाय से गाय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये चीजें बोल दिया। तो ये बोलते हैं कि जो मतलब कि माता पिता जो हैं वो अगर अंधे हैं, लूले लंगड़े हैं, ठीक है, उससे उनका पुत्र अंधा लूला लंगड़ा क्यों नहीं होता है। पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं। अगर सपोज दैट माता पिता स्वस्थ है तो उससे उनको अंधा लूला लंगड़ा लड़का क्यों हो जाता है। ये सारी चीजें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया क्या क्वेश्चन पूछा है।
हम्म। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ या ना? ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे मतलब इन्होंने बोला, यदि यह गर्भ अनेक प्रकार के गर्भ कर समूह से निर्मित होता है तो फिर इसका एक संगठन कैसे बनता है? पहला तो क्वेश्चन ये बोल दिए कि ये सारे चीजें, चलो मान लो मातृ से सॉफ्ट वाले जो चीजें हैं वो उत्पन्न हो रही है, पिता से शुक्र वगैरह ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही है, आत्मा से ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही है। तो ये चीजें अलग अलग आपने बताया कि ये इससे इससे उत्पन्न हो रही है, तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे बनती है? ये पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। और यदि इन मातृज पितृज आदि भाव का संधान किया जाए तो उक्त छह भावों में उत्पन्न होने वाला गर्भ मनुष्य शरीर के आकृति वाला कैसे हो जाता है? फिर पूछते हैं कि अगर चलो मान लो इससे ये मिला, इससे ये मिला और इनका संगठन भी हो गया, तो ये मनुष्य के जैसे ही क्यों बनता है? ठीक है, मतलब कि जिस योनि में रहेगा उस योनि के आकार वाला ही क्यों बनता है? यहाँ हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मनुष्य जैसा ही क्यों बन रहा है, ऐसा पूछते हैं। फिर क्या बोलते हैं, यदि आपको यह अभिष्ट है और आपका यह अभिप्राय है, चूंकि मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता है, इस कारण यह मनुष्य कार उत्पन्न होता है, तो जैसे गौ से गौ की उत्पत्ति होती है, अश्व से अश्व की उत्पत्ति होती है, तो क्या कहते हैं, अंधे कुबड़े बौने ये सारे लोग से जो संतानें उत्पन्न होती है वो उनके तुल्य क्यों नहीं उत्पन्न होती है? ठीक है, उनके जैसे ही क्यों नहीं उत्पन्न होती है? वो स्वस्थ क्यों उत्पन्न हो जाती है? या फिर स्वस्थ माता पिता है तो उनसे अंधे लूले लंगड़े बहरे ये सारे लोग क्यों उत्पन्न होते हैं? ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, चार्ट के अंदर आप देख लो कौन कौन से भाव से कौन कौन सा उत्पत्ति है, ये याद कर लो, ठीक है। फिर बोलते हैं, यदि ऐसी स्थिति में विचार किया जाए कि इंद्रिया आत्मज कही गई है, न माता पिता रूप मनुष्य से उत्पन्न है, इसलिए माता पिता इंद्रियों की उत्पत्ति के कारण या इंद्रिय सदृश होता है, कि मतलब कि जैसे बोल दिया कि इंद्रियों के कारण होता है, तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आत्मा ही अब नेत्र रूपों से देखती है, अपने कानों से सुनती है, और बाकी जो भी ज्ञानेंद्रियाँ है उनसे अपने कर्म करती है, वो चीज़ें बताती है। तो फिर उन्होंने क्या बोल दिया कि इससे ही उनकी जैसी संतानें क्यों उत्पन्न होती नहीं होती है? वही चीज़ है जो ऊपर पूछे कि मूर्ख माता-पिता है तो उससे मूर्ख संतानें क्यों नहीं उत्पन्न होती है? अंधे लूले लंगड़े हैं तो वैसे क्यों नहीं उत्पन्न होती? यही सारी चीज़ें घुमा-फिरा के उन्होंने पूछा है। तो इसका क्या आंसर देते हो? क्या बोलते हैं आत्रेय ने? यह प्रतिज्ञा की है कि मन आत्मा को स्पीकर से जोड़ता है, मतलब कि जो शुक्र और आर्तव ये सारे चीजें मिलके मन से जुड़ के आत्मा वगैरह से उससे उत्पत्ति होती है। मन ही शुक्र आर्तव या का संधान कारक होता है, जिस कारण छह मातृज आदि भाव के समुदाय से उत्पन्न होना गर्भ मनुष्य शरीर को धारण कर उत्पन्न होता है, मनुष्य शरीर से मनुष्य उत्पन्न होता है, ठीक है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर से मनुष्य उत्पन्न होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये चीजें याद रखो। प्राणी की चार योनियां बताई है उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्राणी की चार योनियां क्या है, आगे आएगा, आप लोग को वो याद रखो। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ठीक है। जरायुज बोले तो प्लासेंटा ओरिजिन, वेरी गुड। अंडज बोले तो एग वगैरह, ठीक है। स्वेदज बोले तो हाँ, पसीने से होते, ओके। ओके, ठीक है। उद्भिज बोले तो ओके, जमीन को फोड़ के निकलते हैं, ठीक है। ये चार प्रकार की योनियां बताई है, ठीक है। इसमें एक एक के असंख्य भेद बताए हैं, जैसे मतलब जो जरायुज वाले हैं वो सिर्फ ह्यूमन ही नहीं है, कोई जानवर भी है, बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। अंडज वाले भी है, जो वो सिर्फ एक ही पक्षी अंडा नहीं देता, बहुत सारे पक्षी भी जन्म अंडा देते हैं, सांप भी अंडा अंडे से जन्म देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बोले कि असंख्य उसके भेद होते हैं, क्योंकि प्राणियों की आकृतियों की भिन्नता अगणनीय है। उनमें से जरायुज और अंडज प्राणियों के गर्भजनन भाव जिस जिस योनि में जाते उस योनि में वैसा रूप धारण कर देते हैं। जैसे मतलब अभी क्या एक एग्जाम्पल दिया है, अब जैसे सोना वगैरह है, ठीक है, उसको पिघला दिए तुम, एकदम पिघला दिए, और जिस ढांचे के अंदर डालोगे तो वैसे ही ढांचे के रूप में वो बन के निर्माण होगा, ठीक है। वैसे इन्होंने यहाँ पे भी बोला
कि जो क्या कहते हैं शुक्र और आर्तव है, वो मनुष्य के अंदर अगर जाएगा मनुष्य का तो मनुष्य रूप में ही वह जन्म लेगा। ठीक है, मनुष्य के आकार का ही जन्म लेगा, यही चीजें बोलते हैं। जैसे पिघले हुए स्वर्ण, चांदी, तांबा, रागा, शीशा आदि धातुओं को जिस आकार में मोम से बने सांचे में ढाला जाता है वैसा आकार का बन जाता है। यदि धातुएं मनुष्य से सांचे वाले मोम पत्र में डाला जाए तो मनुष्य रूप में बन जाती है। ठीक है, जो धातुएं बोला है वो 7 धातुओं के बारे में बता रहा है। ठीक है, वैसे ही वाले उस तरह समुदाय से बनने वाला गर्भ मानवी के गर्भाशय में होता है तो योनि रूप के कारण प्रभाव से मनुष्य की आकृति में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया मनुष्य के जैसा ही क्यों दिखता है? क्योंकि वो मनुष्य की योनि में जन्म ले रहा है। ठीक है, इसलिए मनुष्य जैसा ही दिखता है। फिर इसके बाद दूसरा चीज उन्होंने पूछते हैं, बताते हैं कि जैसे मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है तो लूला लंगड़ा वैसा चीजें काहे नहीं उत्पन्न होता है, तो इसके बारे में क्या बोलते हैं? तो इसके बारे में क्या बोलते हैं, मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति में जो यह कहा गया कि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, तो इसमें चीजें ये याद रखो। एक स्वस्थ गर्भ के निर्माण में क्या चीजें जरूरी है? स्वस्थ गर्भ का निर्माण करने के लिए किन दो चीजों का संयोग होना सबसे ज्यादा जरूरी है? शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव। उसको हम क्या बोलते हैं? बीज भाग बोलते हैं। बोलते हैं ना? हाँ, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल दिया, अगर आपके बीज भाग में कोई दुष्टि रहेगी तभी वो जो लड़का होगा लूला लंगड़ा या अंधा जैसा पैदा होगा। अगर आपका बीज भाग स्वस्थ है तो जो मनुष्य रूप में जन्म लेगा वो एकदम फ्रेश रहेगा, मतलब कि अच्छा रहेगा, उसको कोई भी डिफॉर्मिटीज नहीं रहेगी। यही चीजें इसमें बताते हैं, इसलिए उनके संतानें जो है वो लूला लंगड़ा नहीं पैदा होती है, यही बोल रहे हैं। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, मनुष्य मनुष्य की उत्पत्ति होती तो जड़ अंधे कुबड़े बौने आदि मनुष्य की संतानें भी अपने पिता के समान जड़ अंधी कुबड़ी और बौनी आदि क्यों नहीं होती? तो इसका उत्तर क्या बोलते हैं कि बीज में जिस जिस अंग या उसके अवयव का बीज भाग दूषित होता है उस अंग के अवयव में विकार उत्पन्न होता है। यदि बीज भाग में कोई दुष्टि नहीं होगी तो विकार नहीं होगा। ठीक है, जैसा अभी हमने बताया कि अगर बीज भाग में कुछ दुष्टि होगी, जहां पे जौन से भाग से जो बनता है वो वाले उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा। अगर बीज भाग स्वस्थ रहेगा तो कोई डिफॉर्मिटीज नहीं रहेगी। इसलिए दोनों ही बातें देखी जाती है कि पिता के सदृश संतानें होती है और नहीं भी होती है। अगर पिता वाले बीज भाग में दृष्टि रहेगी तो उनके जैसे संतानें नहीं होगी, माता जैसे हो जाएगी, कभी कभी ऐसा देखा जाता है। ठीक है, प्राणी मात्र की इंद्रिया आत्मज होती है और इंद्रियों का होना और ना होना पुनर्जन्म के ये चीजें याद, ये छोड़ दो। ठीक है, इतना याद रखो कि बीज भाग के दृष्टि के कारण ही कोई भी बच्चा लूला लंगड़ा अंधा ये सारी चीजें पैदा होता है। अगर लूला लंगड़ा जो है उनकी संतानें लूला लंगड़ा नहीं पैदा हो रही तो मतलब इसका यही है कि बीज भाग जो था उसमें कोई भी दुष्टि नहीं है। ये चीजें याद रखना। ठीक है, समझ में आया ये? ओके। फिर क्या बोलते हैं, आत्मा अज्ञ नहीं अपितु नित्य ज्ञानवान है। ठीक है, ये खाली जस्ट रीड कर लेना। क्या बोले इन्होंने, आत्मा इंद्रियों के साथ रहने पर ज्ञानवान होता है। जब मतलब कि इंद्रियों के साथ रहेगा तभी तो उसको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, इंद्रियों के साथ के अभाव में अज्ञ हो जाती है, जब इंद्रियों के साथ नहीं रहेगी तो वो जानकार नहीं रहेगी, यह बात नहीं है। आत्मा सदैव मन के साथ रहती है। इस तरह बाह्य इंद्रियों के अभाव में अंतःकरण मन के साथ होने से मन इंद्रिय वाला आत्मा नित्य ज्ञान वाली होती है। ठीक है, जब अंतःकरण के साथ रहती है तब वो मन जो आत्मा हो वो ज्ञानवान रहती है। जो बहेंद्रिय विषय ज्ञान है उन इंद्रियों के न होने पर नहीं होता है, किंतु जो केवल मन के सानिध्य में होने वाला ज्ञान है वो सर्वदा रहता है। ठीक है, जो अंतःकरण वाला ज्ञान है अंतःकरण के साथ रहती है वो इंटरनल नॉलेज मिलते रहता है। ठीक है, बाह्य वाला नॉलेज हमको नहीं मिलता है, यही चीज इसके अंदर बोला है। फिर बाह्य इंद्रिय के बारे में क्या बोला है, इंद्रियों के न होने से आत्मा कर्ता के कार्य प्रवृत्ति जन बाह्य विषय ज्ञान के प्रकट होना संभव नहीं है, क्योंकि जो क्रिया जिन साधनों से होती है वह क्रिया उन साधनों के अभाव में नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो ज्ञान इंद्रिय है बाह्य वाली, वो अगर आत्मा के साथ नहीं रहेगी तो वो फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे, तो नॉलेज ही नहीं होगा। जैसे कुंभकार घड़ा बनाने का ज्ञान रखते हुए मिट्टी के अभाव में घड़ा प्रयुक्त नहीं बना सकता। ठीक है, जैसे मान लो ज्ञान इंद्रिया है आपके पास,
लेकिन उससे आत्मा का संयोग ही नहीं हो रहा है, तो आपको नॉलेज ही नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है? यही चीज़ें कहते हैं यहाँ पे। ये भी जस्ट एक बार रीड कर देना। निरेंद्रिय आत्मा में ज्ञान उदाहरण क्या बोला है? जब मनुष्य निद्रा में लीन होकर सोता है, उस समय उसकी दुनिया, वाणी और चेष्टाएं निवृत्त होती है। फिर भी वह स्वप्नावस्था में शब्द, स्पर्श आदि विषय और सुख दुख का ज्ञान रखता है। इसलिए ये आत्मा अज्ञानी नहीं मानी जाती है। ठीक है, आत्मा को ज्ञानी मानने का यह भी एक कारण है। जब वो सोता रहता है तो भी उसको सारे विषयों का ज्ञान होता रहता है। अन्य मत क्या है, अन्य ज्ञानों से विशेषता क्या है? आत्मज्ञान नित्य रहता है, वह अकेला बिना इंद्रियों के भी बना रहता है। अन्य विषय आदि के ज्ञान अकेले नहीं होते, कोई भी उत्पत्ति धर्म भाव बिना कारण के नहीं हो सकते, इसलिए ज्ञान भी इंद्रिय मन आत्म ये सारे के संयोग होने पे ही होता है। ठीक है, ये चीजें बोल